ओम शांति 3/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली 13/3/90। मुरली टाइटल संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। मतलब डिफरेंट तरीके से मिलते हैं परमात्मा इस संगम पर। समय प्रति समय धर्म पिताएं भी आए और अपने फॉलोअर्स को भी ऊपर से नीचे लाते हैं। धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाते हैं। वो अपने फॉलोअर से इस स्मृति से नहीं मिलते कि हम कल पहले भी मिले थे। इस स्मृति से नहीं मिलते, इस स्पष्ट स्मृति से कि हम कल पहले भी मिले थे। सिवाय परम पिता परमात्मा के हम आत्माओं से कोई धर्म पिता नहीं मिलता है। सिर्फ परम पिता परमात्मा ही हम आत्माओं से इस स्मृति से मिलते हैं। हम परम पिता परमात्मा से इस कल्प में पहली बार मिलते हैं, परंतु परमात्मा से मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो हम आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से आवाज़ आती है, यह वही कल्प पहले वाला मेरा बाबा है, मेरा बाप है। हम कहते हैं बाबा आप मेरे हो, और बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो। जैसे ही हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, वैसे ही हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, उतना हमें समर्थियों का अधिकार स्वतः ही मिलता जाएगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हमें समर्थियों का अधिकार स्वतः ही मिलता जाएगा। भाई सारे काम समर्थ होंगे, समर्थी होगी उनमें। जितना मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ की स्मृति में रहेंगे, उतना हमारा जीवन समर्थ बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर थोड़ी सी भी विस्मृति हुई तो व्यर्थ आ जाएगा, चाहे वो संकल्प में आए। जैसे ही हम बाबा को भूलेंगे तो व्यर्थ आएगा, चाहे वो संकल्प में आए, चाहे वो बोल में आए, चाहे वो कर्म में आए। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है, कहीं विस्मृति ना आ जाए। जितना हम शिव बाबा को अपने स्मृति में रखेंगे, उतना ही भक्तों द्वारा हमारा सिमरन होगा। जितना हम शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे, उतना ही हमारे भक्त आत्माएं हम इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। और जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर अर्थात दिमाग पर संबंध है, लेकिन दिल के अंदर स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज होगी, कभी आसान होगी और कभी शिव बाबा की याद मुश्किल होगी। तो जो आत्मा शिव बाबा को हर पल सांसों सांस याद रखती है, उसको कहते हैं दिल की स्नेह संपन्न निरंतर याद। उस याद को क्या कहेंगे? दिल की स्नेह संपन्न निरंतर याद। ऐसी जो बाप की स्नेही आत्माएं होंगी, उनको देखकर, इतना जो बाबा को प्यार से याद करेगा, उनको देखकर लोग अनुभव करेंगे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप अनुभव होता है। इसको कहते हैं बाप का स्नेही, बाप समान आत्मा। परमात्मा के साथ सबसे गहरा संबंध बाप और बच्चे का होता है। सभी मेरा बाबा कहते हैं, मेरा चाचा या मेरा काका कोई नहीं कहता। हम बच्चों का बाप से अधिकार का संबंध होने के कारण हम सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। हम बच्चों का बाप से अधिकार का संबंध होने के कारण हम सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। चाहे वो आत्मा 50 वर्ष वाली हो, चाहे वो आत्मा 6 महीने वाली हो, मेरा बाबा कहने से वह आत्मा अधिकारी हो जाती है। लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। भाई वो कितना बाबा से शक्तियाँ या जो भी है कितना प्राप्त करे, उसमें अंतर हो जाता है। वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण अपने प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाना, उसमें अंतर पड़ जाता है।
लेवता में अंतर क्यों पड़ता है, लेने वालों में अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि जो वर्षा मिला है उनको, बाबा से खजाने मिले हैं, समय प्रमाण, उनको वो अपने प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है कि उन्होंने कितना कार्य में लगाया। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। और सदा, अगर ये सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो परमपिता परमात्मा अंतर नहीं करते, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है, हम लेने वालों में अंतर हो जाता है। तो मुख में सदा गुलाब जामुन हो, जो शिव बाबा ने कहा वह किया। आगे बाबा कहते, टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना, क्योंकि जिन आत्माओं के निमित्त बनते हैं विशेष वह आत्माएं और बाकी सब आत्माएं निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का टीचर के ऊपर विशेष अटेंशन होता है, तो टीचर्स को भी अपने पर विशेष अटेंशन रखना है, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। टीचर्स को दुआएं भी ज़्यादा मिलती है, जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान भी रखना जरूरी हो जाता है, तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। टीचर्स का भाग्य इस ड्रामा में विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त भाग्य को बढ़ाते चलना है। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। आज की मुरली का वरदान, दूसरों को परिवर्तन की चिंता। आज की मुरली का वरदान, दूसरों की परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। हमें दूसरों की चिंता नहीं करना है कि उसका संस्कार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें नहीं देखना है। हमें अपने को देखना है कि मेरे में परिवर्तन आ रहा है, क्या मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो ठीक है। अगर आपका परिवर्तन हो रहा है संस्कारों में तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगर आपका संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमें निमित्त टीचर या निमित्त भाई से उससे चेक करवाना है। तो आज की मुरली का वरदान है, दूसरों की परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। वही शुभ चिंतक है जो स्वयं का परिवर्तन करते हैं। आज की मुरली का स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अगर हमें सेवाओं में उमंग उत्साह है, जितना हम सेवाओं में उमंग उत्साह होगा, जितना हम सेवाओं में जाएंगे, तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, झूठ बोलने की, चोरी की, क्रोध की, वो सब खत्म हो जाएगी। तो क्या है स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।